भारतीय अधिकारियों के अनुसार भारत से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के निवासी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर उम्र के लोग हैं 18 से 30 के बीच के। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों में आधिकारिक तौर पर पंजाब के, गुजरात के और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करके एजेंट की मदद के जरिए अवैध मार्गों से होते हुए जिन्हें डंकी रूट कहा जाता है, अमेरिका से हथकड़ी डालकर अब भारत भेजे जा रहे हैं। वो सब अवैध घुसपैठिए हैं। वो बिना वीजा लेकर, बिना प्लेन के टिकट कटाकर चोरी छिपे जंगलों के रास्ते और नदी के रास्ते होते हुए अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोग अपने परिवार को और समाज को धोखा देने वाले हैं। ये देश को भी धोखा ही दे रहे हैं। इससे देश का सर भी नीचे ही होगा। लेकिन इन लोगों के लिए विपक्ष छाती पीट रहा है। ऐसी राजनीति और नेतागिरी आखिर किस काम की? क्या ये नेता चाहते हैं कि हमारे देश के ऐसे ही अवैध घुसपैठिए दुनिया भर में जाएं और भारत शर्म से नीचे झुक जाए? उनके लिए अमेरिका में प्रवेश करने के प्रयास में बॉर्डर पर पकड़े गए थे। उन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लेकर डिटेंशन कैंप में रखा और वापस भारत डिपोर्ट कर दिया। बजट सत्र शुरू हो चुका है और पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सत्र के दौरान विपक्ष हंगामा कर सकता है और हालांकि हुआ भी यही। विपक्ष पहले अमेरिका द्वारा अमानवीय तरीके से मालवाहक यान में लाए गए अपने नागरिकों के लिए न्याय की मांग की जा रही है। सपा विधायक अतुल प्रधान बेड़िया डालकर यूपी विधानसभा पहुंचे। अमेरिका द्वारा भारतीय अवैध प्रवासियों को भारत भेजने का उन्होंने विरोध किया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के इस कृत्य से देश का हर नागरिक अपमानित महसूस कर रहा है। डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही। कभी कभी इंजन आपस में टकराने भी लगते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान इस अपमान को सहन नहीं करेगा। ये बताते हैं, बोलते हैं लगातार कि विश्व में देश का चिंता बज रहा है। उनको शर्म नहीं आती। हमारे खुद के भारतीय लोग जिनको 40 घंटा। लेकिन विपक्ष को यह भी समझना चाहिए कि अंग्रेजों से जंग करके या फिर पाकिस्तान की सरहद से लड़कर ये लोग वापस नहीं आए हैं। फूलमाला डालकर या फिर आरती उतारकर चार्टर्ड फ्लाइट में भेजा जाएगा। ये दूसरे देश में अवैध तरीके से घुसकर वहां गैरकानूनी ढंग से रहने वाले लोग थे, वहां की सरकार के कैदी थे, इसलिए इन्हें इस तरह से भेजा जा रहा है। और वो इसलिए बोलता हूँ। और एक छोटा सा देश कोलंबिया, छोटा सा देश मैक्सिको, उन्होंने आंख में आंख डालकर कहा कि हम अपने देश का अपमान नहीं सहन करेंगे। और अपनी धरती पर उन लोगों ने उनको शर्म नहीं आती। हमारे खुद के भारतीय लोग जिनको जहाज में रखा गया, भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा। लेकिन दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष सही कह रहा है? कमेंट करके बताइएगा।